हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास। यहाँ पर देखते हैं बेटा, मैथ्स की ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ। आज की इस क्लास में लगभग 3-4 ट्रिक हम कंप्लीट करेंगे और बहुत ही स्मार्ट तरीके से बेटा इन ट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे और इस क्लास को बेटा शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको जितनी इस क्लास में ट्रिक बताई जाए मैथ से रिलेटेड वो आपको पूरा समझ में आए। और यदि आपको पूरा ट्रिक समझना है बेटा तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो ध्यान से इस क्लास में बने रहेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। और बेटा इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे सभी स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहेंगे प्लीज। और दबा के यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर दिख रहा है आपको मैथ्स धांसू ट्रिक्स। बेटा यहाँ पर विद इन सेकंड आंसर हम लाने वाले हैं। देखिए कैसे, तो मैं आज आपके यहाँ पर लेके आया बाबू, हमारी ट्रिक नंबर 1 है वर्गमूल। वर्गमूल से रिलेटेड बाबू हम यहाँ पर ट्रिक समझेंगे। ध्यान से समझिए किस प्रकार संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो तो उसका विद इन सेकंड हम आंसर निकाल सकते हैं वर्गमूल को। बेटा तो देखेंगे कैसे, यहाँ पर आपको 576 दिख रहा है, मतलब 576। बेटा मैंने आपसे कहा 576 का चुटकियों में वर्गमूल निकाल के दिखाओ, तो आपने कहा सर एकदम सिंपल है, ये 6 की पकड़ करनी है। बेटा याद रखना है पीछे से 2-2 के जोड़े बनाना है। बेटा संख्या के पीछे से 2-2 के जोड़े बनाना है। कितने कितने के मेरे भाई? 2-2 के। याद एक बात रखना है सभी बच्चों को, वर्गमूल में बेटा 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं मेरे भाई। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। चाहे वर्गमूल आप गुणनखंड विधि से निकालो, भाग विधि से निकालो या शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से निकालो, लेकिन 2-2 के जोड़े बना लो, बस खत्म। बेटा यहाँ पर समझेंगे कैसे, तो देखिए आपको 76 में बेटा इकाई का अंक देखो कितना है बाबू? 6 है। कितना है माय डियर? 6 है। अब आपको एक सिंपल चीज पता होगा, कुछ स्क्वायर पता होंगे। देखना है सर, जो 6 इकाई का अंक है यहाँ पर, ये जो 6 है वो किस किस संख्या के वर्ग में पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर चेक करिए थोड़ा सा। देखिए एक तो बेटा आ गया हमारा 4 के वर्ग में और एक बेटा आ गया यहाँ पर 6 के वर्ग में। मतलब सर एक 4 के वर्ग में एक 6 के वर्ग में, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद ये जो 5 देख रहा है बेटा, ये जो 5 आपको दिख रहा है, 5 आपको यहाँ पर पता करना है। सर ये जो 5 है, 5 कितने और कितने वर्ग की संख्या के बीच में पड़ रहा है सर? तो 1 का वर्ग बेटा 1 है और 2 का वर्ग बेटा 4 है, 3 का वर्ग यहाँ पर 9 है। तो बेटा 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में ही बेटा 5 आएगा, हाँ या ना बताओ? हाँ या ना? ठीक, तो 4 और 9 के बीच में क्या आएगा बेटा? 5 आएगा। तो इसका मतलब है ये जो 4 है बेटा वो 2 का वर्ग है, यहाँ पर लिखते हैं सर 2। और ये जो 5 यहाँ पर जो 9 है वो 3 का वर्ग है, तो यहाँ लिखते हैं मेरे भाई 3। अब आपको एक बात याद रखनी है, इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले, अब इन दोनों में से बेटा छोटी वाली संख्या ले ली है, दोनों जगह लगा देनी है कुछ इस प्रकार। 24 और एक जगह हो गया 26। अब हमें यहाँ पर एक आंसर चुनना होता है, किसी भी संख्या के 2 आंसर तो नहीं हो सकते, एक आंसर होगा माय डियर। तो एक आंसर आपको यहाँ पर चुनना होगा। तो कैसे चुनेंगे? या तो होगा 24 या तो होगा 26। किस प्रकार? तो बेटा इन दोनों का आपस में मल्टीपल कीजिए मेरे भाई। 2 तिया कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। अब आपको पता करना ये जो 5 है वो 6 से छोटा है कि बड़ा है। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है 6 से छोटा है, तो आप छोटा वाला आंसर ले लो। आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 24। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा अब यहाँ पर 625 का हम आपको बता रहे हैं एक बार और। देखिए यहाँ पर 5 देखो मेरे भाई, कितने? 5, यानी 2-2 के जोड़े बना लिए बेटा। यहाँ पर 2-2 के जोड़े बना लिए। इस जोड़े में बेटा इकाई का अंक देखिए 5, वो कितने के वर्ग में है? तो बेटा 5 के वर्ग में, 5 यहाँ पर लिख लो। अब बेटा आपको यहाँ पर और दिख रहा है, और नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 5 के वर्ग में है, तो 5 यहाँ पर लिख लिया। अब 6 देखिए मेरे भाई, 6 किस किस के बीच में आ रहा है? तो 6 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के वर्ग के बीच में आ रहा है। छोटी वाली संख्या लाओ और यहाँ पर रख दो बेटा, ये हो गया आंसर। इसमें ये डायरेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल को किस प्रकार निकालें। इस प्रकार बेटा किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो, विद इन सेकंड चुटकियों में खत्म कर सकते हो। आप बेटा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे, तीसरा और चौथा का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को बताना है। तो चलिए बेटा आप नेक्स्ट ट्रिक पर बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। अब बेटा हम यहाँ पर समझते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 को। तो ध्यान से समझेंगे बाबू ट्रिक नंबर 2। बेटा जिस प्रकार हमने अपनी ट्रिक नंबर 1 को समझा, उसी प्रकार बेटा हम अपनी यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 को समझेंगे, घनमूल को। तो याद रखना है बेटा, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल में माय डियर कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? तो बेटा 3-3 के। ओके, कितने कितने के जोड़े मेरे भाई? तो 3-3 के जोड़े बनाने हैं घनमूल में। ठीक, तो यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार हम वर्गमूल के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी प्रकार घनमूल के को भी सॉल्व करना है बेटा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, घनमूल में 3-3 के जोड़े बना लो सबसे पहले। पीछे से 3-3 के जोड़े, 3 ये बन गया बेटा, लास्ट में रह गया एक, उसे रह जाने तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आप सबको 5 से लेके 10 तक के घन बड़े प्यार से याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनको याद रखने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, और आनी भी नहीं चाहिए बेटा, ये सिंपल चीज है। यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए
इस क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म करते हैं बेटा। इसका इकाई का अंक देख लो कितना, 7 है। 7 है बेटा, यहाँ पर देख लो कहाँ कहाँ 7 आ रहा है सर, कहाँ कहाँ 7 आ रहा है, कौन कौन सी संख्या के घन में 7 आ रहा है। तो बेटा आप देख सकते हैं बड़े आराम से 7 आ रहा है 3 के घर में। किसके घर में बेटा, 3 के घर में। 3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद ये 2 देखो बेटा, 2 कितने कितने के बीच में आ रहा है। तो सर बड़े आराम से बता सकते हैं 2 हमारा आ रहा है 1 और 8 के बीच में आ रहा है, मतलब 1 के घर में आ रहा है। तो डायरेक्टली 1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आंसर आ गया बेटा कितना आपका, 13। ओके, आंसर आ गया 13। बड़े आराम से आप इसको क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर सकते हो। इसी प्रकार बेटा आपको इसे ये करना है, ये करना है और ये करना है। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताने जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर मारिए इनके फेंक के जल्दी से, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम, ट्रिक नंबर हमारी 3। ट्रिक नंबर 3 में बेटा क्या है, हम यहाँ पर समझते हैं बेटा। ये जो ट्रिक नंबर 3 है माय डियर, ये हमारी एलसीएम की ट्रिक, एलसीएम की ट्रिक। यहाँ पर एलसीएम की ट्रिक है, सब बच्चों को पता होगा एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर दिया है 2 4 8 16 का आपको लासा निकालना है। सबसे बड़ी संख्या पर सर्कल कर लो बेटा, सबसे बड़ी संख्या पर सर्कल कर लो। अब ये देखिए, ये बड़ी संख्या को, इस बड़ी संख्या को, क्या ये और दो, ये जो संख्याएं अन्य संख्याएं दी गई हैं, क्या इसको सभी काट पा रही हैं या नहीं काट पा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 2 8 16, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16। हमें पता है ये सभी संख्याएं 16 को काट पा रही है, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। इस प्रकार इसमें बता सकते हैं 24 पर सिलेक्ट करो, मतलब सबसे बड़ी संख्या आपको सिलेक्ट कर लो। अब आप देखो 24 को ये सभी संख्याएं काट पा रही है नहीं काट पा रही है, तो बिल्कुल आराम से काट सकते हैं सर। यहाँ पर 8 24 और कितना हुआ, 4 6 24, 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा बेटा 24। इसी प्रकार आपको इनके कमेंट बॉक्स में आंसर बेटा फेंक के मारना है, देरी नहीं करना है। जाइए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए, ठीक। नेक्स्ट बेटा ट्रिक है हमारी, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 बेटा किसकी है, एचसीएफ की। किसकी मेरे भाई, एचसीएफ की। एचसीएफ को सभी बच्चे जानते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। बेटा जब बड़ी से बड़ी सर्कल करना है, ऐसा सर्कल करना है कि बेटा चुटकियों में गर्दा उड़ा देना है, क्वेश्चन को खत्म कर देना है। यहाँ पर देखेंगे कैसे, आप देखिए ये जो 2 संख्या है बेटा, ये इन सभी संख्याओं को काट रही है या नहीं काट रही है। 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। एचसीएफ इसका कितना आ गया, तो 2 आ गया। बड़े आराम से आपने बता दिया यहाँ पर। अब आप देखिए छोटी संख्या पर सर्कल करिए, कितना है बेटा, 3। 3 को ये देखिए 6 को काट देगी, 9 को काट देगी, 12 को भी, 15 को भी, 18 को भी, यानी कि 3 ये जो संख्या है इन सभी संख्याओं का धुआं उड़ा देगी बेटा, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इसी प्रकार इनका आंसर और इनका आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में मारना है फेंक के, और जल्दी जाइए बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर मारिए। इस प्रकार आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए सभी।